अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू प्रैक्टिकल में खुश आमदीद। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी मुल्क में एक बादशाह रहता था। उसकी 7 बेटियां थीं। वो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था और उनको किसी चीज़ की कोई कमी ना होने देता था। एक दिन वो बादशाह अपनी बेटियों के साथ बैठा था तो उसने अपनी बेटियों से पूछा कि आप किसका खाती हो। तो सब बेटियों ने जवाब दिया कि आपका। सिर्फ एक बेटी ने कहा कि अब्बा जान, मैं अपनी किस्मत का खाती हूँ, जो मेरी किस्मत में होता है वही मैं खाती हूँ। ये बात सुनकर बाप को बहुत गुस्सा आया और कहा कि ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम किस्मत का कैसे खाती हो। एक दिन बादशाह अपने तख्त पर बैठा था कि एक फ़कीर ने आवाज़ लगाई, 3 दिन से भूखा हूँ, खुदा के नाम पे कुछ खाने को दे दो। तो बादशाह ने अपने मुशीर को कहा कि इस फ़कीर को मेरे पास ले आओ। फ़कीर को बादशाह के सामने लाया गया तो बादशाह ने तमाम लोगों के सामने अपनी बेटी, जिसने कहा था कि मैं अपनी किस्मत का खाती हूँ, का हाथ उस फकीर के हाथ में देता हूँ। ये सब देखकर बादशाह के दरबार में बैठे तमाम लोग बहुत परेशान हो गए कि बादशाह ने ऐसा क्यों किया। वीडियो की तफसील में जाने से कबल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें। बादशाह ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा कि मैंने आपका रिश्ता इस फकीर से कर दिया है, आपको जो कुछ चाहिए ले लो और यहाँ से चली जाओ। मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारी किस्मत तुमको क्या खिलाती है। तो बेटी ने जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मेरी किस्मत में होगा मिल जाएगा। लेकिन बादशाह ने एक रोटी दी और कहा कि अगर रास्ते में भूख लग जाए तो ये रोटी खा लेना। बेटी ने बाप की दी हुई रोटी ली और फकीर का हाथ पकड़कर दरबार से चली गई। फकीर शहजादी को अपनी झोंपड़ी में ले आया और शहजादी से कहा कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मैं खुद भीख मांगकर खाता हूँ। तो शहजादी ने कहा कि तुम मेरी वजह से परेशान ना हो, जो तुम ले आओगे मैं चुपचाप खा लूँगी, तुमसे कोई शिकायत नहीं करूँगी। इस तरह फ़कीर रोज़ सुबह जाता और कुछ न कुछ शहजादी के लिए लेकर आता। शहजादी घर में रहती और अपने अल्लाह पाक से दुआ करती कि तुमने मुझे जिस इम्तहान में डाला है मुझको उसमें साबित कदम रख। एक दिन फ़कीर और उसकी बीवी शहजादी सो रहे थे तो शहजादी ने अपने शोहर फ़कीर से कहा कि कल तुमको रास्ते में जो चीज़ मिले लेते आना, शायद हमारी कुछ मदद हो जाए। तो शोहर ने कहा ठीक है। जब शाम को फ़कीर घर आ रहा था तो रास्ते में उसको मुर्दा सांप का ढांचा दिखाई दिया। तो फ़कीर को ख्याल आया कि बीवी ने कहा था कि रास्ते में जो कुछ मिले लेते आना। तो उसने मुर्दा सांप को उठाया और अपने साथ लेकर घर आ गया। जब फ़कीर की बीवी ने देखा तो कहा कि ये क्या लेकर आ गए हो। तो फ़कीर ने जवाब दिया, आपने ही तो कहा था कि जो कुछ रास्ते में मिले लेते आना, तो मुझे ये मिला और मैं इसको ले आया। तो उसकी बीवी ने कहा चलो ठीक है, इसको झोंपड़ी की छत पे फेंक दो। तो फ़कीर ने इसको छत पे फेंक दिया। कुछ दिन गुजरने के बाद एक रात जोर की बारिश आई और झोंपड़ी की छत टपकने लगी। सुबह हुई तो शहजादी झोंपड़ी की छत पर गई तो क्या देखती है कि मुर्दा सांप का ढांचा गायब है और उसकी जगह हीरो का बहुत ही कीमती हार पड़ा था। हार उठाकर शहजादी नीचे आ गई। वो बहुत खुश थी। उसने अपने शोहर को बताया कि ये देखो, खुदा ने हमारी सुन ली है, हम बहुत अमीर हो गए हैं। इसी तरह उन्होंने वो कीमती हार बेचकर बहुत बड़ा महल बनवाया और वहाँ रहने वालों के लिए अच्छे मकानात बनवाए। इसी तरह वो फ़कीर बादशाह बन गया। वो हर रोज़ अपने गांव का चक्कर लगाता और देखता कि कोई परेशानी में तो नहीं रहे। तमाम लोग अपने बादशाह से बहुत खुश थे। एक दिन उसी बादशाह जिसने अपनी बेटी फ़कीर को दी थी कि घोड़े कस्तूरी से लदे आए तो फ़कीर ने बादशाह से पूछा कि ये माल किसका है। तो एक आदमी ने जवाब दिया, फ़लाँ बादशाह का है। तो उसने अपनी बीवी को बताया कि आपके वालिद बादशाह का माल आया है। तो शहजादी ने कहा कि माल को घोड़ों के साथ खरीद लो। तो फ़कीर बादशाह ने ऐसा ही किया। जब बादशाह के आदमियों ने बादशाह को सारी कहानी बताई तो बादशाह ने कहा कि चलो इस बादशाह को मिलकर आते हैं जिसने मेरी कस्तूरी घोड़ों के साथ खरीदी है। अगले दिन बादशाह अपने खास वजीर के साथ फ़कीर बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। जब फ़कीर बादशाह ने उसको देखा तो अदब से खड़ा हो गया और खूब खिदमत की। बादशाह की बेटी को भी पता चल गया कि मेरा बाप आया हुआ है। उसने अपने शोहर को कहा कि उनका खाना अंदर लगवाए। तो उसी तरह हुआ जिस तरह शहजादी ने कहा। जब शाही खाना लग गया तो फ़कीर ने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, आज आप खाना हमारे साथ मेरे कमरे में खाएंगे। तो बादशाह बहुत हैरान हुआ और कहा ठीक है। जब बादशाह और फ़कीर बादशाह खाने की टेबल पर बैठे थे तो नकाब में शहजादी भी आ गई। उसने अपने बाप से कहा कि बादशाह सलामत, खाने में कोई कमी तो नहीं थी। तो बादशाह ने जवाब दिया कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसा खाना तो मैंने अपनी बादशाही में भी नहीं खाया। तो शहजादी ने नकाब उतारते हुए कहा कि अब्बू जी, ये सब किस्मत का खेल है। बादशाह अपनी बेटी को देखकर बहुत हैरान हुआ कि ये सब कैसे। तो बेटी ने कहा कि अब्बू जी, ये सब किस्मत की बात है। मैंने आपको कहा था कि मैं अपनी किस्मत का खाती हूँ तो तुमको बहुत गुस्सा आया था, लेकिन देख लो आज आप खुद बताओ कि मैं आपका खाती थी या अपनी किस्मत का। तो बादशाह ने कहा बेटी, मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था और तुम ठीक थी।
तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो बस यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह जल्द ही किसी और नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।